ये शहर ऐसा है ना, मुंबई पहले आपसे सब छीन लेगा, बट जब देना चालू करेगा ना तो फिर मेंटल पीस कैसे आएगा? आप हमें एक चीज़ बताइए, अगर आपके अकाउंट में सीआर्स में फंड्स पड़े राइट, तो आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा। तो आपकी पहली वेबसाइट से कितना आपको प्रॉफिट हुआ था? 500 रुपीज़ का प्रॉफिट था हमें। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। बिकॉज मैंने एक चीज़ सीखी थी कि अगर आपको कुछ करना है ना तो आपको घर तो छोड़ना पड़ेगा। तो आपने देखा रहेगा एंड्रयू टेट को इंडिया में बहुत लोग अच्छा मानते हैं, बट बहुत लोग बहुत बुरा भी मानते हैं। तो लाइफ में एक बार ईगो आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ईगो बहुत ज़रूरी है, बट आपको पता है ईगो की वजह से इंसान बहुत कुछ खो भी देता है और बहुत कुछ पा भी लेता है। पेरेंट्स के साथ आपकी कितनी बार लड़ाई हुई आपके बिजनेस को लेके? हाँ, पापा के साथ लड़ाई नहीं बोल सकते, बट कहीं ना कहीं पापा नाराज़ रहते थे हमसे। आपकी गर्लफ्रेंड है? पहले ऐसा लगता था कि मतलब लव मैरिज ऐसा वैसा, बस लव मैरिज हो रहा है, बहुत बेकार है लव मैरिज। बट अब ऐसा लगता है अरेंज मैरिज भी सेफ नहीं है भाई। फेलियर मेरा ये था कि मेरे जो क्लोज वंस थे, बिकॉज जब मैंने घर वगैरह सारी चीज़ें छोड़ी थी तो मेरे पास एक ऐसा पर्सन था जिसको मैंने पार्टनर वगैरह बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे जो साइट्स थे उन्होंने सारे साइट्स डिलीट कर दिए। आपका ये जो बिजनेस आइडिया था ये आपने दिल से लिया था या दिमाग से लिया था? नहीं, सच बताओ तो ये मैंने मजबूरी में लिया था। आपकी नजर में सफलता क्या है? एक बड़ी गाड़ी, एक शानदार नौकरी, या फिर एक सुकून की नींद? नमस्कार, मेरा नाम है कौशल और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सफलता की, सक्सेस की। सक्सेस की असली परिभाषा क्या है? शायद आज कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो आपकी सोच को बदल के रख देगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट मिस्टर यश सिंह जी के साथ। तो यश, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट टुडे। तो यश, आपके हिसाब से लोग सक्सेस क्यों नहीं पा पाते हैं? उनको सक्सेस क्यों नहीं मिल पाती जबकि उनके पास टैलेंट भी होता है? देखिए, इसमें ऐसा रहता है, सबसे बड़ा रोल रहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। अभी जो टाइम चल रहा है, लोगों को खुद पे भरोसा नहीं है, बिकॉज उनके आजू बाजू जो सराउंडिंग है, जैसे लोग हैं, ठीक है, वो उनको इतना नेगेटिव कर देते हैं कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है। इस वजह से लोग क्या सोचते हैं कि भाई अभी इसने ऐसा बोला है तो शायद मैं ये चीज़ ना कर पाऊँ। फिर लोग उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। आइडियाज़ देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आइडिया सबके दिमाग में एक ना एक रहता है, एग्जीक्यूट कोई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आजू बाजू जो लोग रहते हैं वो उनको मोटिवेट नहीं करते हैं। कोई भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाएगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है कि हाँ भाई मेरे को इस पर वर्क करना चाहिए, तो प्लीज़ उसे स्टार्ट कर दो। हमने भी एक टाइम पे ज़ीरो सेल्स के साथ स्टार्ट किया था, एक्सपीरियंस भी नहीं था हमें कुछ, बट हमने स्टार्ट किया। हमारे पास भी बहुत लोग थे नेगेटिव करने वाले कि भाई मतलब क्या ही कर रहा है, टाइम पास है वगैरह। वो हिम्मत कहाँ से आती है? क्योंकि हिम्मत भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। कभी किसी बिजनेस को शुरू करना है या किसी भी छोटे से काम को शुरू करना है, वो एक जज्बा भी तो चाहिए। हाँ, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है माइंडसेट पे। हम्म। ठीक है, आपके ड्रीम्स क्या हैं, मीन्स हम्म। आपको क्या करना है आगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है मोटिवेशन। आप मोटिवेट एक लिमिट तक रह पाते हो। कभी आपने बहुत अच्छी मोटिवेशन स्पीच सुनी तो हाँ, आप एक दिन दो दिन तक मोटिवेट रह पाओगे, मगर तीसरे दिन फिर आपका मोटिवेशन डाउन चला जाएगा। मगर बिजनेस तो बहुत बड़ी बात है। बिजनेस शुरू करने के लिए एक ऐसा मोटिवेशन चाहिए जो जो हमेशा मोटिवेट चलता रहे, मोटिवेशन हमेशा रहे हमारी लाइफ में। देखिए इसमें ऐसा रहता है, मोटिवेशन और मैनिपुलेशन हम्म। ये दो चीज़ ना ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। आप कितने भी वीडियोस देख लो, आप वीडियो देखोगे फिर आप राइट। बोलोगे भाई अभी मैं पक्का अब से स्टार्ट करूंगा। राइट। मुश्किल से 1 घंटे आधे घंटे आप काम करोगे, राइट। फिर आप वापस वही चीज़ कंटिन्यू करोगे। अमीर बनने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है? मेहनत, टैलेंट, या फिर नेटवर्क? देखिए, मेहनत तो मजदूर भी करता है। कि अगर मेहनत को देखा जाए तो शायद सबसे अमीर मजदूर रहना चाहिए था, हम्म। ठीक है। और आप अगर बात कर रहे हैं टैलेंट की, हाँ टैलेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, हम्म। ठीक है। एंड आपने तीसरा क्या बोला था? नेटवर्क। नेटवर्क। नेटवर्क इज इक्वल्स टू नेटवर्थ। हम्म। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नेटवर्किंग करिए, नए नए लोगों से मिलिए, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। राइट। अगर आप किसी सक्सेसफुल इंसान को कॉपी पेस्ट भी कर लेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। जो आपकी सबसे पहली जॉब थी, हाँ। पहली नौकरी, हाँ, उसने आपको क्या सबक दिया? देखिए जो मेरी पहली जॉब थी वो थी ऑफिस बॉय की, ठीक है। हमारा काम क्या रहता था, हमें ना मतलब स्कूल्स एंड कॉलेजेस में विजिट्स करके
मतलब एसी का बिल रहता था, ठीक है, उसके ऊपर सिग्नेचर लेके आना रहता था। तो ऐसा था कि हम सुबह घर से निकलते थे 8 बजे के अराउंड, शाम को हमको घर पहुंचते पहुंचते बच जाता था 8:30 9 ऐसा, क्योंकि ट्रैवल बहुत रहता था उसमें। अगर हम बिल्स पे सिग्नेचर के लिए जा रहे तो जो प्रिंसिपल रहता था वो बिजी रहता था या तो बाहर वेट कराता था, ठीक है, तो पूरा पूरा दिन हमारा निकल जाता था उसमें। एंड घर पे ऐसा था कि घर पे पता नहीं था, घर पे मैंने बोला था मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, और मैंने जॉब इसलिए किया क्योंकि मेरे को कंपनी स्टार्ट करनी थी। तो आपने जब कंपनी शुरू करी हाँ। तो अंदर एक फियर नहीं था कि ये चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी? नहीं, बिकॉज हम तो पहले से ही ऐसे हो गए थे, बिकॉज एजुकेशन हमारा उतना था नहीं अच्छा, ठीक है, ऑलरेडी हमको सबने बोल रखा था कि भाई कुछ नहीं होगा, तो मैं बोला एक ट्राई इसमें कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हो गया है। राइट। जब आपने पहली बार लाइफ में रिस्क लिया तो हाँ, एक डर था कि एक जोश था? डर बहुत ज़्यादा था, बट जोश मतलब आप बोल सकते था कि भाई करना तो पड़ेगा। और हमारे लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ये था कि हमने मतलब घर छोड़ दिया था एट द एज ऑफ 18, हमने घर छोड़ दिया था। अच्छा। एंड हम न्यू सिटी में गए जहाँ हमें कोई नहीं जानता था। कहाँ गए? नवी मुंबई। अच्छा। हमें जहाँ कोई भी नहीं जानता था, मतलब नए लोग, नया सराउंडिंग, और हम ज़्यादा कुछ लेके भी नहीं गए थे उधर। अच्छा, तो रहे कैसे फिर वहां पे आपका हमने एडजस्ट किया, सर्वाइवल? पहले हमने देखा जो सबसे मतलब जहाँ पे सबसे कम रेंट है पहले हम वहाँ रहे। हमने 3 से 4 महीने वहाँ निकाले, फिर उसके बाद काम करते करते हम्म। शिफ्ट हुए अच्छी जगह। अच्छा। सो अभी अभी आपकी कंपनी का क्या लेवल है? अभी हमारी कंपनी का लेवल आप बोल सकते हैं मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चल रहा है, बिकॉज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, और 108 प्लस क्लाइंट्स फिलहाल हम मैनेज कर रहे हैं। आपकी कंपनी करती क्या है? हमारी कंपनी आईटी की 360 सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, वेबसाइट से लेके एड्स तक। अच्छा, तो आप हाँ, क्लाइंट्स को टैप कैसे करते हैं? हम फेसबुक पे एड्स रन करते हैं, और ज़्यादा अगर क्लाइंट्स तो हमारे रेफरेंस के थ्रू ही आते हैं। अच्छा। आप किसी एक क्लाइंट को अच्छा काम करके दो, 100% श्योर है वो 1 साल के अंदर आपको 2 से 3 क्लाइंट ला के देगा ही देगा। अच्छा, आपका पहली वेबसाइट कौन सी बनाई थी और कब बनाई थी और उससे कितनी अर्निंग हुई थी? पहली वेबसाइट हमने बनाई थी 2021 में, और ऋषि tutorials.com करके वो थी साइट, जिसके लिए हमें कुछ पे आउट आया था 3500, जिसमें से हमारा प्रॉफिट था 500 रुपीज़, और वो क्लाइंट भी हमें मिला था आफ्टर 6 मंथ्स। अच्छा, 6 महीने के स्ट्रगल 6 महीने के बाद, 6 महीने जब मैं हर जगह विजिट्स करता था, बिकॉज उस टाइम पे एज भी छोटी थी, करके। 17 ईयर्स का था मैं, तो लोग भी मतलब उतना ध्यान नहीं देते थे। बट सडनली 6 मंथ्स बाद उनका हमें कॉल आया कि हमें वेबसाइट बनवाने का है। हम विजिट किए, 3,500 में उनको हमने क्लोज किया था। अच्छा, तो आपकी पहली वेबसाइट से कितना आपको प्रॉफिट हुआ था? 500 रुपीज़ का प्रॉफिट था हमें। और कितने खुश हुए थे आप? उस टाइम पे खुशी का तो ठिकाना नहीं था, क्योंकि जब हम जॉब करते थे उस टाइम पे हमारी पर डे की सैलरी थी 200 रुपीज़, अच्छा। जिसमें हमें ट्रैवल वगैरह सारी चीज़ें आ जाती थी। ये जी एक बात बताइए, जब जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, अगेंस्ट हो जाए, फैमिली मेंबर भी कहने लगे यार अब कुछ नहीं हो सकता, तू कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत नेगेटिविटी में चली जाए, सब लोग बहुत नेगेटिविटी बोलने लगे, तो उस समय हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं? अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कैसे रख सकते देखिए, ये मेरे साथ हुआ था जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, मैं 9th स्टैंडर्ड में फेल हो गया था। हैं? तो सेम सिचुएशन मेरे साथ था, इनफैक्ट बस उस टाइम पे मतलब एक मम्मी को एक होप था कि भाई कर लेगा कर लेगा हम्म। करके, तो आपके आसपास कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन तो होगा ही होगा हम्म। जो आपको सपोर्ट करे। तो अपने माइंडसेट को हम नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी में कैसे शिफ्ट करें? वो क्या लेवल रहता है, हमें क्या सोचना चाहिए उस समय में? अगर आपके दिमाग में कुछ है कि भाई मैं ये करके यहाँ से निकल सकता हूँ, और आपको ऐसा फिर भी मतलब नेगेटिव लग रहा है कि भाई नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ तो ना, इसको हटा दो, ओके। सब हो जाएगा फिर। अच्छा, तो मुझे लगता है ये क्रक्स है आपकी इस बात का कि हम अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए हाँ, और ज़्यादा से अपने। ज़्यादा ट्राई करो अच्छे लोगों के साथ। पहले तो अपना सराउंडिंग चेंज करो, ठीक है, बिकॉज मैं भी जिस सराउंडिंग में था पहले, मतलब सबका यही था कि कोई पापा के पैसे उड़ा रहा है, कोई कहाँ क्या कर रहा है, बट मैं निकला उस सराउंडिंग से, मैंने मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल छोड़ दिया। अच्छा, तो आपने नया सराउंडिंग कैसे बनाया? नया सराउंडिंग में अकेले रहना चालू किया, अच्छा। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर चला गया, मैं हम्म। अकेले रहना चालू किया, चीज़ें ऑटोमेटिक पॉजिटिव होने लगी।
मैं पहले ऐसा था कि मेरे को आइडियाज आते थे मैं एग्जीक्यूट नहीं करता था, बट अगर मुझे अभी आइडियाज आते थे मैं उसे तुरंत एग्जीक्यूट करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा, दूसरे आइडिया पे वर्क करेंगे। तो जब आप अकेले रहने लगे तो आपने रेंट कैसे निकाला और सारी चीजें कैसे मैनेज करी? वो को खाना कौन बनाता था? आप फूड का कैसे अरेंज करते थे? खाने का ऐसा था कि खाना तो मैं खुद ही कुक करता हूँ। अच्छा। हाँ, ओके। खाना तो मैं खुद ही कुक करता हूँ। और जहाँ तक ये सारी चीज़ों की बात है तो मैंने बहुत चीप प्राइसेस में वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट कर दी थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरा रेंट उस टाइम पे ज़्यादा नहीं था, 3.5 के रेंट था, बट वो भी मुझे मुश्किल पड़ रहा था। तो मैंने कैसे कैसे करके ऑफर्स वगैरह रन किए, हम्म। 2000 में वेबसाइट, 3000 में वेबसाइट्स अच्छा। मैंने सेल कर करके सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर की। हम्म। और उसके बाद फिलहाल तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो अभी आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितने क्लाइंट्स हैं? 108। 108 क्लाइंट्स हैं। यस। तो उनको आप केटर कर रहे हैं, तो हाँ, रिक्वायरमेंट्स आ रही और ये वही क्लाइंट्स हैं जो मुझे एवरी 6 मंथ्स में या फिर एवरी मंथ पे कर रहे हैं। और होगी। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो वन टाइम सर्विस लेके गए हैं। हम्म। अगर कोई आपसे वेबसाइट बनवाता है तो आफ्टर सेल सर्विस क्या रहती है आपकी? कुछ नहीं, हम उनको एवरी मंथ हमारे टीममेट्स उनको कांटेक्ट करते हैं, सर कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। ठीक है। एंड बिकॉज हमारा काम ये है कि क्लाइंट को सिर्फ सर्विस देके हटाना नहीं, हमारा काम ये है कि उनको मतलब जो उन्होंने हमें पे किया है उसके बदले उनको क्या वैल्यू मिली है। आपका ऐसा कौन सा फेलियर था जिसने आपको सबसे ज्यादा सिखाया, जहां से आपको सबसे ज्यादा लर्निंग ली आपने? फेलियर मेरा ये था कि मेरे जो क्लोज वंस थे, बिकॉज जब मैंने घर वगैरह सारी चीज़ें छोड़ी थी तो मेरे पास एक ऐसा पर्सन था जिसको मैंने पार्टनर वगैरह बनाया था। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे जो साइट्स थे उन्होंने सारे साइट्स डिलीट कर दिए। ओह। मुझे क्लाइंट्स को देना पड़ा रिफंड। और वो एक ऐसा टाइम था कि मैं तो नई जगह शिफ्ट हो गया था, क्योंकि वो 3.5 के जहाँ पे रेंट था मैं वहाँ से बाहर निकल गया था और मैं अच्छी जगह आ गया था। तो यहाँ पे वो एक ऐसा टाइम आ गया था कि रेंट वगैरह सब भरना मुश्किल हो गया था। ऐसे तो 2 से 3 दिन ऐसे निकले कि मैं बिना लाइट ये सारी चीज़ों के रहा हूँ। अच्छा। हाँ, बट अच्छा है, कंफर्ट जोन से निकलना बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो उससे लर्निंग क्या मिली? क्योंकि आपके पार्टनर ने वो वेबसाइट्स डिलीट कर दी सारी, हाँ, आपने जैसे कहा कि आपने सारा पैसा अपने क्लाइंट को रिफंड करना पड़ा। रिफंड करना पड़ा। यस। तो क्या लर्निंग रही आपकी पे? भरोसा। भरोसा टूट गया। भरोसा टूट गया। भरोसा अभी ऐसा हो गया कि अभी तो ऐसा हो गया किसी पे भरोसा ही नहीं है, हम्म। किसी पे भी नहीं। क्योंकि भरोसा बहुत बड़ी चीज होती बहुत, देखिए भरोसा कमाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है है। और ख़त्म करने के लिए सेकंड्स भी नहीं लगते हैं। राइट। क्योंकि जब आप एक टीम के साथ चलते हो, आप एक हाँ। कंपनी बिल्ड करने के लेवल पे होते हो, तो आपको बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ना होता है, सबके माइंडसेट के साथ चलना होता है, आपको ट्रस्ट भी करना होता है, आप कुछ काम हैंड ओवर भी करोगे। तो वो जो ट्रस्ट मेंटेन करके जब लोग नहीं रख पाते हैं तो वहाँ दिल भी टूट जाता है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। हम्म। बिकॉज मैंने एक चीज़ सीखी थी कि अगर आपको कुछ करना है ना तो आपको घर तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर पे ऐसे पूरा कंफर्ट जोन रहता है, आपको सारी चीज़ें एकदम टाइम पे मिल जाती है, ना आपको रेंट देना है ना कुछ करना है। और एक बार आप घर से बाहर निकलो, आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि भाई कैसे भी करके रेंट देना है, सारी चीज़ें करना है, तो आप खुद ही काम करोगे। तो वो आपका टर्निंग पॉइंट था। हाँ। लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं, सफलता देखते हैं, मगर उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते हैं। इसका आपके ऊपर क्या कहना है? इसमें चीज़ें ऐसी है कि आप आज आज अगर आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, आपको पता है लोग देख रहे हैं, आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो, आप सारी चीज़ें कर रहे हो, आप बहुत बड़े बड़े लोगों का पॉडकास्ट ले रहे हो, बट लोगों को ये नहीं पता है कि आपको यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा। और ऐसा था कि एक टाइम पे ऐसा था कि मैं 12 से लेके 16 घंटे तक कंटिन्यू काम करता था। किसी को आज वो चीज़ नहीं दिखेगी, सबको ये दिखेगा कि मतलब बंदा पॉडकास्ट में बैठा है, पॉडकास्ट दे रहा है। बट एक टाइम था जब मैं 12 से 16 घंटे तक काम करता रहता था। और अभी भी मैं मतलब आप पकड़ लीजिए 12 से 13 घंटे में अभी भी वर्क करता हूँ। हम्म। राइट। तो आपने तो देखा ही, आप हमारे साथ कांटेक्ट में थे ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कभी थकान महसूस नहीं हुई, या आपको ऐसा नहीं लगा ये यार कल सक्सेस कर लूंगा? ये सक्सेस की भूख ऐसी होती है ना, कुछ नहीं दिखता है। आदमी को लगता है कि मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाऊं। हाँ, बिकॉज मैं ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट आप खुद सोचिए ना, आप अगर किसी के कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। तो आप क्या कर रहे हैं, उनका फैमिली वेल्थ बढ़ा रहे हैं। हम्म। ठीक है। आपको तो सैलरी उतनी ही मिलने वाली है, आपकी चीज़ें तो वैसे ही चलेगी,
बट आप एक बार खुद सोचिए, अगर आपने खुद के लिए काम करना चालू किया तो शायद आपकी फैमिली वेल्थ बढ़ेगी। हम्म 12 घंटे आप 8 से 12 घंटे आप वहाँ दे रहे हैं, आप 1 साल के लिए बस डिसिप्लिन के साथ हम्म खुद के लिए काम करके देखिए, बस 1 साल। हम्म स्टार्ट के एक साल या फिर 1.5 साल तक आपको ऐसा लगेगा भाई कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। बट एक बार उन चीज़ों को कंटिन्यू करके देखो, 100% होगा। आपको किस मोड़ पे ऐसा लगा था कि अगर मैंने अपना सर्कल नहीं बदला तो कुछ नहीं हो सकता? अरे बिकॉज मैं जिस सर्कल में था ना, वहाँ पे चीज़ें ऐसी हो रही थी कि भाई मतलब सारे कहीं ना कहीं जा रहे हैं भाई। कोई नशा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो मेरे को इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता मैं। मेरा बस ये था कि ये चीज़ें मेरे लाइफ से स्किप हो जाए। मतलब आप समझ सकते हो ना, वो बाप का पैसा पूरा खत्म करना, हम्म इन सब चीज़ों से दूर ही रहना था। हम्म आपका क्लियर मोटिव था कि हमें मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, हाँ। मुझे अपनी कंपनी बिल्ड करनी है, हाँ। मुझे एम्प्लॉय नहीं मुझे एम्प्लॉयर बनना है, एम्प्लॉय, जॉब सीकर नहीं, हमें जॉब क्रिएटर बनना है। जॉब क्रिएटर बनना है। हाँ, बिकॉज ऐसा था कि मतलब हमारे फैमिली का तो बिजनेस ऑलरेडी था, बट आज तक मैं कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई भाई, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई, बट मैं कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ था। मैं चाहता तो पापा का स्कूल कंट्रोल कर सकता था, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन लाइन में उनका कंस्ट्रक्शन लाइन कंटिन्यू कर सकता था, बट मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ के अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला विद एम्प्टी पॉकेट। हम्म अच्छा, आपके पेरेंट्स का क्या कहना है, आपके फादर का क्या कहना है, जो भी जिस लेवल पे अभी आप पहुंचे हैं, हाँ। कि आपके फादर को पता है कि आप किस लेवल पे हैं? हाँ, कहीं ना कहीं उन्हें पता है, वो हमें दिखाते नहीं है, बट अच्छा। कहीं ना कहीं उन्हें पता है। बिकॉज उनका ऐसा ही कि भाई अभी ये एज में, बिकॉज जब मैंने घर छोड़ा था तो सबसे ज़्यादा नाराज़ मेरे पापा ही थे। अच्छा। बट अब उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ठीक है, चीज़ें चल रही है, अच्छी चल रही है, कर रहा है। हम्म बिकॉज एक टाइम ऐसा आ गया था कि सबने उम्मीद खो दी थी, बिकॉज मैं एजुकेशन में ज़ीरो था। ठीक है, 9th फेल हो गया तो लोगों को लगा कि अभी 10th कैसे पास करेगा। हम्म तो इन सब चीज़ों की वजह से सब नेगेटिव हो गए थे। हम्म बट अब कहीं ना कहीं पापा को लगता है कि हाँ कुछ तो कर लेगा। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में हमारे मॉम डैड और मेरी एक छोटी बहन है। अच्छा, ओके। आपकी अ, शादी के आपके क्या प्लान्स हैं? ये भाई अभी तो जनरेशन के हिसाब से तो मेरे को लगता है इन सब चीज़ों से दूर ही रहो तो बहुत अच्छा है भाई। क्योंकि जिस तरीके पहले ऐसा लगता था कि मतलब लव मैरिज ऐसा वैसा, बस लव मैरिज हो रहा है, बहुत बेकार है लव मैरिज, बट अब ऐसा लगता है अरेंज मैरिज भी सेफ नहीं है भाई। अभी तो माहौल ऐसा है कि कुछ भी हाँ, सेफ नहीं कुछ है। भी सेफ नहीं है, जहाँ हो जैसे हो काम करते जाओ, अपने माँ बाप के लिए काम करो बस। राइट 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 निकलो इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में। राइट। आपकी गर्लफ्रेंड है? अ, बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है ये पॉडकास्ट में। सी देखो, ऐसा रहता है ना कि हर इंसान को एक पार्टनर की नीड पड़ती है, बट हमारे ऊपर रहता है कि हम कैसा पार्टनर चूज करते हैं। बिकॉज अभी इस जनरेशन में ऐसा है, सबको ऐसा चाहिए कि भाई सबको बेस्ट पार्टनर मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता। शायद साथ रह के बनते हैं, राइट, जब साथ रहते हैं तो चीजें कुछ और होती हैं। तब चीज़ें कुछ और होती है। बिकॉज आपको पता है सबसे बड़ा रोल, मतलब हर इंसान को नीड रहती है एक पार्टनर की कहीं ना कहीं। बट ये जनरेशन के हिसाब से सब सब डरे हुए हैं। बट ठीक है, आई एम हैप्पी। सो यू आर हैप्पी सिंगल? नहीं, अभी ये भी नहीं बोल सकते, बट मैं खुश हूँ, ऐसा भी हूँ, खुश हूँ। बिल्कुल। एंड इस चीज़ को बहुत प्रोटेक्ट किया जाए भाई, बिकॉज नज़र इज़ फॉर रियल। हम्म नज़र इज़ फॉर रियल। क्या आप मानते हैं कि आपका बेस्ट सर्कल या आपकी सराउंडिंग्स ही आपको एक बड़ा व्यक्ति बनाती है? हाँ, बिकॉज जब मैं, मतलब मैं आपको बताऊँ तो मेरा कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं है, कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं है। ठीक है, मैं मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल आप बोल सकते हो मेरे क्लाइंट्स है। बिकॉज जब मैं उनके साथ बैठता हूँ, ठीक है, मतलब वो भी मेरे को मतलब नए नए लोगों से मिलाते हैं, तो वहाँ पे मुझे एक बहुत मतलब एकदम कंफर्ट फील होता है कि हाँ मैं कहीं कुछ तो कर रहा हूँ। एंड मेरे क्लाइंट्स भी ऐसे हैं कि दे आर 40 40+, तो उनका एक अलग माइंडसेट रहता है। वो जब हम उस टेबल पे बैठते हैं ना, तो जो बातें होती है, वो बातों की वजह से ना बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा। वो एक लेवल ही डिफरेंट होता है हाँ, कुछ। वो बहुत अलग लेवल होता है, मतलब ये चीप लेवल से तो अच्छा है वो लेवल। कुछ नया ही सीखने को मिलता है। बहुत मतलब रोज कुछ नया सीखने मिलता है। हम्म, इंसान आपको पता है रोज लाइफ में एक ना एक चीज तो नहीं सीखता है रोज। बिल्कुल, आप किसी नए लोगों से मिलते हैं, उनका माइंडसेट का पता लगता है, हाँ, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनका थॉट प्रोसेस समझ आता पहले मुझे लगता था कि भाई जब मैं रहता था मेरे फ्रेंड सर्कल में तो हाँ यही लाइफ है। है। बट मैं जैसे जैसे नए नए लोगों से मिलना चालू किया, मैंने नेटवर्किंग की,
तब मुझे पता चला कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आपका रोल मॉडल कौन है लाइफ में? आपने कभी सोचा है इस बारे में? सच बताओ तो नहीं, बिकॉज मैं किसी को देख के मोटिवेट नहीं होता हूँ। अच्छा। बिकॉज हर इंसान है, आप किसी को भी मतलब मान सकते हैं भाई कि ये बेस्ट है, बट इस यहाँ पे ऐसे लोग हैं ना, उसको भी नेगेटिव वे में, जैसे आपने देखा रहेगा एंड्रयू टेट को इंडिया में बहुत लोग अच्छा मानते हैं, हम्म। बट बहुत लोग बहुत बुरा भी मानते हैं। हम्म। वो आपके ऊपर है कि आप उस इंसान से क्या वैल्यू ले रहे हो। जैसा मैंने आपको बताया, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ आप एक बार वर्क करके देखो। हम्म। ये मैंने एंड्रयू टेट के उससे सुना था, मैंने किया वो चीज़ अप्लाई। बात करते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल ट्रिगर की। अ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान या ऐसी कोई किताब जिसने आपको हिला के रख दिया हो? बुक्स तो मैं सच बताऊँ तो मैंने कोई बुक पढ़ी नहीं है, बट इंसान आप बोल सकते हैं। कौन है वो इंसान? है एक इंसान, मतलब ऐसा हो गया कि उनके आने के बाद से मतलब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे ट्रिगर हो गई कि अब तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। बिकॉज आपने एक चीज़ नोटिस किया रहेगा कि जब कोई कोई भी इंसान किसी चीज़ को ईगो पे ले लेता है तो पूरी शिद्दत के साथ वर्क करता है। हम्म। तो एक बार वो ईगो वाला अगर हो जाता है ना, तो पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो लाइफ में एक बार ईगो आना बहुत जरूरी है। हाँ, ईगो बहुत ज़रूरी है, बट आपको पता है ईगो की वजह से इंसान बहुत कुछ खो भी देता है हम्म। और बहुत कुछ पा भी लेता है। हम्म। क्योंकि वो एक, जब ईगो आ जाती है हाँ। तो फिर इंसान को लगता है वो पागल हो जाता है। हाँ, बट ये ईगो कभी भी, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि भाई अपने पार्टनर्स के सामने मत रखना। पॉजिटिव वे में ईगो होनी चाहिए। हाँ। कुछ काम करने के लिए एक जज्बा होना चाहिए। यस। उस जज्बे को बरकरार हमें अपनी मेंटेन बना के रखना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। हाँ, बट ये मतलब जो आपके क्लोज वंस है उनको कभी तुम्हारा ईगो नहीं दिखना चाहिए, हम्म। क्योंकि उसकी वजह से बहुत चीज़ें खत्म हो जाती है। मैं फैमिली की भी बात कर रहा हूँ इसमें, हम्म। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे सिर्फ आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। राइट। आप चाहे लाख यार दोस्त बना लो, सब कर लो, हम्म। बट एंड ऑफ द डे बस वो 2 से 3 आपके क्लोज वंस रहेंगे हम्म। जिनको फर्क पड़ेगा। पेरेंट्स के साथ आपकी कितनी बार लड़ाई हुई है आपके बिजनेस को लेके? देखिए, लड़ाई तो नहीं हुई है। सच बताओ तो लड़ाई हम कभी नहीं हुई है, बिकॉज मम्मी ने मेरे को स्टार्ट से अभी तक सपोर्ट किया है। हाँ, पापा के साथ लड़ाई नहीं बोल सकते, बट कहीं ना कहीं पापा नाराज़ रहते थे हमसे, बिकॉज उनका ऐसा था कि मैंने जो एम्पायर बनाया, मैंने इतनी सारी चीज़ें खड़ी की है, तो वो छोड़ के वहाँ क्यों जा रहा है। तो थोड़ा सा वैसा हो जाता था, बट लड़ाई कभी नहीं हुई है। फ्यूचर में क्या आप पापा के बिजनेस को भी ज्वाइन करना चाहेंगे? शायद से नहीं करूँगा मैं। वो सुनेंगे इस पॉडकास्ट को। और उनको कहीं ना कहीं पता भी है मैं नहीं करूँगा। मैं चीज़ें मैनेज करवा दूंगा, मैं चीज़ें ऑटोमेशन पे डाल दूंगा, बट नहीं। अच्छा, मतलब आपको अपने काम में ही मजा आता है? हाँ, हमें देखिए, आपको जिस काम में मज़ा आ रहा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं चीज़ें मैनेज नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे को अभी घर भी जाना है। बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं मैं चीज़ें ऑटोमेशन पे डालूंगा, हम्म। ट्राई करूंगा उसको बढ़ाने का, हम्म। बट मैं पूरा इन्वॉल्व नहीं होऊंगा उस चीज़ में। ओके। आपकी नज़र में लग्जरी का असली मतलब क्या है? लग्जरी का असली मतलब, देखिए मैं ना आपको एक सिंपल सा आंसर देता हूँ। आप लाख कमा लो, करोड़ कमा लो, बट सोने से पहले अगर जो आपका आखिरी ख्याल रहेगा वो तन्हाई करेगा, तो आपका कमा के कुछ मतलब नहीं है। आप अगर 1,000 रुपये भी कमा रहे हो ना, हम्म। हज़ारों में कमा रहे हो, और आप शांति से सो पा रहे हो, तो शायद आपने बहुत कमा लिया है। हम्म। तो अभी तो आप सो नहीं पा रहे। अभी तो मैं नहीं सो पा रहा। तो अभी आपको बहुत मेहनत करनी अभी है। बहुत मेहनत करनी है, अभी तो कुछ भी नहीं किया है। आपका ये जो बिजनेस आइडिया था, हाँ। ये आपने दिल से लिया था या दिमाग से लिया था? नहीं, सच बताओ तो ये मैंने मजबूरी में लिया था। मजबूरी में? क्योंकि हाँ, मैंने इसको सच में स्टार्ट मतलब एक ऐसे किया था कि भाई अभी करना पड़ेगा, बिकॉज मैं कुछ जगह फंस गया था, थोड़े लॉसेस हो गए थे उस टाइम पे, हम्म। तो बट अब मज़ा आ रहा है। अच्छा। बहुत मजबूरी में स्टार्ट किया था, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। स्पिरिचुअलिटी की आपकी लाइफ में क्या जगह है? स्पिरिचुअलिटी हूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। और ये तो सब अपने यूथ को सुनना चाहिए भाई कि विदाउट पूजा पाठ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हम्म। कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक बार आप मतलब अगर आप दिन में एक बार हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हो, ठीक है, या तो शिव तांडव पढ़ो, क्या पॉजिटिविटी आती है भाई। हम्म। एक बार ट्राई तो करके देखो, ज़्यादा नहीं, 21 दिन, कोई भी आदत लगने के लिए 21 दिन लगता है ना। उसके बाद देखो, आप चेंजेस देखो अपने अंदर। हम्म। स्पिरिचुअल हर इंसान को होना चाहिए। आप कहाँ से हैं? अगर हम बात करें तो आपका बर्थ कहाँ हुआ है? देखिए, हमारा बर्थ तो मतलब अपने महाराष्ट्र मुंबई में ही हुआ है, बट मेरा नेटिव प्लेस बनारस है। हम्म। तो मैं खुद एक ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। और आप शायद बनारस को कनेक्ट कर पा रहे होंगे।
बिकॉज बनारस एक ऐसी जगह है कि मतलब वहाँ पे ना कोई भी इंसान मतलब एकदम टेंशन फ्री रहता है। ठीक है कि अगर समझो अगर आपका 100 रुपये 150 रुपये में काम हो रहा है तो वहाँ के लोग 200 300 कमाने के चक्कर में नहीं पड़ते, बहुत अच्छी लाइफ जीते। और एक बार आप बनारस जाके देखो, बहुत बहुत अलग है उस शहर में, कुछ बहुत अलग है वहाँ का। मतलब आप खाना देख लो, गली देख लो, घाट देख लो। मतलब मेरे को तो प्राउड फील होता है बिकॉज लोग जहाँ मतलब मरने के लिए ख्वाहिश मांगते हैं, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। बनारस वर्सेस मुंबई, कोई कंपैरिजन है? अ, भाई कोई हेट नहीं, कुछ नहीं, कोई ऑफेंस मत करना, बट बहुत मतलब कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। बिकॉज बनारस एक ऐसा मतलब आप समझिए वर्ल्ड का पहला सिटी है। हम्म। कंपैरिजन तो हो नहीं सकता बिकॉज वो बनारस तो मैं स्पिरिचुअली कनेक्ट हुआ है, मुंबई मेरी कर्म भूमि है तो। बिल्कुल। तो हम कर्म भूमि को कैसे भूल सकते हैं हाँ, भाई? बिकॉज बनारस एक कंफर्ट हो गया मेरे लिए एंड मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है। हम्म। ये शहर ऐसा है ना, मुंबई पहले आपसे सब छीन लेगा बट जब देना चालू करेगा ना तो ये बहुत बड़ी बात बोली है आपने। स्टार्ट में शहर आपसे सब छीन लेगा। बिकॉज जब मेरे डैड भी आए थे उनका कुछ नहीं था, ही वॉज जस्ट एन ऑटो ड्राइवर, रिक्शा चलाते थे। बट अभी वो है बिल्डर है, स्कूल्स रन कर रहे हैं। किस तरीके का स्कूल रन करते हैं वो? उनका जूनियर कॉलेज है, अच्छा। मतलब किंडर गार्डन से लेके जूनियर कॉलेज तक का है। तो आप एक बार खुद सोचिए, मुंबई ने पहले सब छीन लिया, मतलब कुछ हमारा कुछ था ही नहीं। पहले वो रिक्शा चला रहे उन्होंने स्टार्ट किया एंड अभी वो स्कूल्स वगैरह रन कर रहे हैं, तो क्या पैसा कमाना और इंटरनल पीस साथ साथ चल सकता है? पैसा कमाना और इंटरनल पीस, हाँ चल सकता है, आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। क्योंकि पैसे के पीछे तो इंसान भागता है, पूरा दिन दौड़ भाग करता है, उसको अपने लिए ही समय नहीं मिल पाता, तो फिर मेंटल पीस कैसे आएगा? आप हमें एक चीज़ बताइए, अगर आपके अकाउंट में सीआर्स में फंड्स पड़े राइट, तो आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा। आप एक बार खुद पे लेके बताइए, आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो वो बिजनेस भी तो उस लेवल का होना चाहिए। तो उसको वैसा बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि मतलब आजकल का जो यूथ है हम्म। कैसा सोच रहा है कि भाई हर घंटे 2 घंटे काम कर लेता हो, महीने भर ट्राई किया, 1.5 महीने ट्राई किया, यूट्यूब से सीखा, हम्म। नहीं हो रहा भाई, छोड़ दिया। बिकॉज आपको पता है हमें भी मेरा पहला क्लाइंट ढूंढने के लिए 6 महीने लगे थे, उसके बाद भी हमें इनकम आई थी 500 रुपीज। अच्छा, स्टार्टअप्स के ऊपर आपका क्या कहना है? आज के समय में बहुत स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, हाँ बंद भी बहुत हो रहे हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? आपकी क्या राय है उसके ऊपर? देखिए, मैं आपको एक रेशियो बताता हूँ। अगर समझो 100 स्टार्टअप फॉर एग्जांपल ओपन हो रहा है तो 80 स्टार्टअप्स तो क्लोज हो जा रहे हैं। हम्म। बिकॉज वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे ना चीज़ों को, टीम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। हम्म। बिकॉज जब एक पर्सन कुछ स्टार्ट करता है ना तो वो फाउंडर भी वही होता है, मार्केटर भी वही होता है, मैनेजर भी वही होता है, सारी चीज़ें उसको अकेले करनी पड़ती है। तो और कहीं ना कहीं फिर उसको ऐसा लग जाता है यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मैं कहीं पे कुछ गलत कर रहा हूँ वगैरह ऐसा वैसा कुछ। तो वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, इंसान छोड़ देता है उस चीज़ को। एक बिजनेस को चलाने के लिए बहुत फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मुझे नहीं लगता, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया ना मेरी पर डे की सैलरी थी 200 रुपीज़, ठीक है, मेरे को मंथली कितना है 6,000, उससे मैंने इतना बनाया है। बट स्टिल उसको मैनेज करने के लिए ऑपरेशनल्स, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस, उसको भी बहुत खर्चा चाहिए होता है। हाँ बट आप एक बार चीज़ें स्टार्ट तो करो, आप अगर कहीं से निकलोगे नहीं तो पहुंचोगे कहाँ से। हम्म। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ऐसा नहीं, मेरे पास भी बहुत एक्सपेंसेस आए थे बट मैंने चीज़ों को मैनेज किया। हम्म। मैंने लोगों को कन्विंस किया कि भाई आप मेरे साथ अभी वर्क कर लो, आगे चल के हम इसमें मतलब इतना इतना स्टेक हम्म। बांट लेंगे या इस क्लाइंट के पीछे इतना इतना पेमेंट बांट लेंगे। हम्म। आपके ऊपर है मतलब और ऐसा मैंने बहुत बार सुना है, इनफैक्ट मेरे पापा भी बोलते हैं धंधे में जो जुबान है ना वो चीनी से ज़्यादा मीठी होनी चाहिए। राइट। बिजनेस को लेके आपके फादर का क्या क्या फंडा है? जैसा मैंने आपको बताया पहला कि धंधे में जुबान चीनी से भी ज़्यादा मीठी होनी चाहिए। और धंधे में अपने लोगों पे भी भरोसा मत करो, इनफैक्ट माँ बाप भी क्यों ना हो। अच्छा। हाँ ये ऐसी उनकी थिंकिंग है बट मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अलग हूँ। शायद वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि वो हाँ पुराना थॉट प्रोसेस है शायद हाँ, और वो एक्सपीरियंस थॉट उनको प्रोसेस। बहुत एक्सपीरियंस है। बिकॉज उनके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत पार्टनर्स ने धोखा वगैरह दिया है तो उनको पता है। आपको लगता है कि सक्सेस के पीछे मेहनत होती है या कोई डिवाइन पावर होती है? देखिए देखिए इसमें मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ, मेहनत ही नहीं होती है। मेहनत आप पकड़ लीजिए आपकी होगी 20%, 80% आपका लक। हम्म।
क्योंकि मैंने आपको जैसा पहला बोला, सबसे ज़्यादा मेहनत तो मजदूर करता है। राइट। तो आप बट फिर भी वो आज मतलब आज कमाता है, आज ही खाता है, फिर कल का सोचता है। उसके जितना मेहनत तो हम नहीं करते शायद। आपकी लाइफ में सक्सेस के क्या मायने हैं या क्या मतलब है? देखिए हमारे लाइफ में सक्सेस का ऐसा है कि भाई मतलब 30 साल के बाद सिर्फ मतलब फैमिली के साथ सिर्फ घूमना है। अगर आपने वो एक लेवल हिट कर लिया तो समझ जाइए। यू आर सक्सेस। हाँ। कॉलेज कहाँ से किया आपने? कॉलेज इसके पहले मतलब पहले तो मैंने पॉलिटेक्निक कर रखा है, डिप्लोमा CSE से। उसके बाद मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ पे सेकेंड ईयर में मुझे कुछ ड्रॉप आ गया। हम्म। ठीक है, बट समझ लीजिए मुझे अप्रैल मई जून के अराउंड कुछ ड्रॉप आया था। एंड सितंबर के अराउंड मुझे कॉलेज से इनविटेशन आया एज अ गेस्ट आने के लिए, बिकॉज वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर्स का कुछ प्रोग्राम था, कॉम्पिटिशन्स थे। तो वहाँ पे एज अ जज बुलाया, तो उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि भाई हाँ ठीक है, कुछ कर लिया जिंदगी कुछ में। तो कर लिया भाई, बिकॉज अभी 2-3 महीने पहले उसी कॉलेज ने तो निकाला था भाई ड्रॉप लगा के। फिर महीने बाद वही कॉलेज इनवाइट कर रहा अच्छा। क्या एजुकेशन क्या है आपकी? है। मैं डिप्लोमा पास आउट हूँ। कितने साल से है मुंबई में? मैं बॉर्न ही हुआ हूँ। अच्छा, तब से मुंबई में ही है। हाँ, नवी मुंबई हमें गए हो गया 1-1.5 साल। हम्म। आपके बिजनेस का नेक्स्ट एक्सपेंशन क्या रहेगा? क्या सोचते हैं आप अपने बिजनेस के बारे में और क्या एक्सपेंड करना चाहते हैं? देखिए पहली चीज़ तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं पहले मतलब मैं एक फर्म चला रहा था, प्रयास डेवलपर्स। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन। तो अभी मेरा ये अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन को एक लेवल पे लेके जाके मैं इनपुट एक्सपोर्ट वाले बिजनेस में जाना पसंद करूंगा। फिर ये प्रयास डेवलपर्स को मैंने ऑलरेडी ऑटोमेशन पे डाल दिया है। अभी मतलब पकड़ लीजिए आप 6 से 7 महीने में अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन को भी ऑटोमेशन पे डाल के एक बार चीज़ें मैनेज हो जाए। बिकॉज स्टार्ट में मुझे ऐसा लगता है मेरे फर्म को मेरी नीड है हम्म। सब कुछ प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए। तो ये जो जैसे आपने बताया कि 8 लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हाँ। मैनेज कर रहे हैं, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं? हाँ, इंटरनली कनेक्टेड है दोनों। हम्म। ये जो अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन आपकी कंपनी है, ये क्या काम करती है? ये मतलब आप पकड़ लीजिए, ये भी 360 सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मीन्स UGC वीडियो से लेके वेबसाइट डेवलपमेंट से लेके लोगो डिजाइनिंग से लेके ऐप डेवलपमेंट से लेके मेटा एड्स तक। एक ही कोई ऐसा पर्सन है जिसको ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, बिकॉज ई कॉमर्स का मार्केट बहुत बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो जिसको ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो हम उन्हें स्टार्ट से लेके एंड तक सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक पैकेज है, उसमें हम स्टार्ट से लेके एंड तक इनको A to Z सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। वेबसाइट से लेके मतलब जो उनका शिपिंग पार्टनर रहेगा, पेमेंट गेटवे रहेगा, ठीक है, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं इसमें। हम्म। पूरा एक वेबसाइट बना के देते हैं उनको? हाँ, इनफैक्ट उसके बाद भी उन्हें कोई दिक्कत आ रहा है कि प्रोडक्ट्स कहाँ से लो, कंफ्यूज है, तो हम उन्हें वहाँ भी सजेशंस देते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे ई-कॉमर्स ब्रांड्स के साथ वर्क कर रखा है, तो हमें इस चीज़ का नॉलेज है। मार्केट से कभी आपने सोचा कि फंडिंग मिल जाए? मुझे कभी ऐसी नीड तो पड़ी नहीं, बट मेरे पास है बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं जहाँ से मुझे फंडिंग मिल तो सकती है। आपकी कंपनी कौन कौन सी सिटीज में अभी काम कर रही है फिलहाल? फिलहाल तो मैं आपको कैसे बताऊँ, सिटीज़ क्या पूरे इंडिया में वर्क कर रही है। इनफैक्ट बाहर भी, ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे क्लाइंट्स हैं। हमारा वहाँ भी मतलब अच्छा खासा कॉन्टेक्ट है, हम्म। तो हमको क्लाइंट्स वहाँ से भी आते हैं। मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ रहा था तो आप सिद्धिविनायक मंदिर काफी जाते हैं। हाँ। वहाँ आपकी श्रद्धा कब से जगी? वहाँ का एक ऐसा था, जब मैंने स्टार्ट में मतलब कंपनी वगैरह स्टार्ट की थी, तो जब मैं जॉब जॉब करता था तो वहाँ से मैं वहाँ दादर आता जाता रहता था। ठीक है, बिकॉज बिल्स वगैरह के लिए। तो फिर मैं एक बार विजिट किया ऐसे ही सिद्धिविनायक। फिर मेरे को आई अंदर से एक पॉजिटिविटी कि हाँ भाई आना चाहिए यहाँ पे। मैंने थोड़ा रेगुलर जाना स्टार्ट किया। फिर मैंने ना एक लेटर लिखा, ठीक है, जिस लेटर पे मतलब ये चीज़ें मेंशन थी कि ये ईयर के एंड तक मेरे को ये चीज़ें चाहिए। और मैंने वो लेटर वहाँ के जाके पंडित जी को दे दिया। ठीक है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, ईयर एंड होते होते मेरे पास वो सारी चीज़ें आ गई जो जो मैंने उस पर लिखा था। मेरी कंपनी भी स्टार्ट हो गई, मेरे को क्लाइंट्स भी आना चालू हो गए। ठीक है, हमारी कंपनी मतलब सारी चीज़ें हो गई हमारी, इन शॉर्ट। ये एक विश्वास था, जिस विश्वास से आपने वो लेटर लिखा था शायद हाँ। वो आपकी भगवान ने उसको प्रूफ कर दिया कि जितनी श्रद्धा हमारी अटल होगी भगवान की, हाँ। वो चीजें हमें मिलती जाएंगी। ये बिलीव होता है। नीम करोली बाबा के बारे में आपने आपका क्या कहना है? बिकॉज जब हमारा डिस्कशन चल रहा था तो आपने कहा था कि हमें विजिट करना है। हाँ। तो आपने नीम करोली बाबा के बारे में कभी कोई किताब पढ़ी हो या इंटरनेट पे कोई
हाँ, स्लोगन मैंने पढ़ा हूँ। नीम करोली बाबा के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब जानने की कोशिश किया है। मैं जितना ज़्यादा जान सकता था मैंने जाना भी। इनफैक्ट मैं भी ये पॉडकास्ट के बाद आज नहीं तो कल मैं वहाँ विजिट करने वाला हूँ। हम्म। हाँ, बिकॉज बहुत मतलब जो भी पर्सन अपना स्टार्टअप कर रहा है या कुछ, एक बार वहाँ विजिट ज़रूर करना चाहिए। मीन्स आप सोच रहे इंडिया के ही नहीं बाहर से भी लोग वहाँ आते हैं। कुछ तो होगा, आपने सुना होगा बिल गेट्स एंड ऑल, राइट राइट, वो लोग भी मार्क जुकरबर्ग भी आए थे। हम्म। तो अगर ये लोग बिलीव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल। जब फेसबुक खत्म हो गया था, हाँ, तो फिर वो विजिट किया उसने नीम करोली बाबा के, एंड देन फिर वहां से उसने जंप लिया, और वो आज आपके सामने है फेसबुक। आज हमारे सामने फेसबुक। हम्म। तो हर पर्सन को एक ना एक बार यहाँ विजिट करना चाहिए। हम्म। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज के समय में, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, आज का यूथ हमारे भारत में कुछ ना कुछ आइडिया लेके बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ थॉट के साथ बैठा हुआ है, कुछ करने का जज्बा रखता है। हाँ, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए हमारा बस ये कहना है कि आपके मतलब आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ हमें ये करना चाहिए, या आपके जो मन में है उस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज ऐसा कोई भी नहीं है जिसको सारी चीज़ें पहले से प्रोवाइड हुई है। ठीक है, हमने भी ज़ीरो सेल्स, ज़ीरो क्लाइंट्स, ज़ीरो एक्सपीरियंस, ज़ीरो नेटवर्क के साथ स्टार्ट किया था। ठीक है, आपको अगर कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ भाई इन चीज़ों की वजह से मैं यहाँ से निकल सकता हूँ हम्म। या फिर मैं ये चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, तो उस चीज़ को करो और जितना ज़्यादा हो सकता है स्पिरिचुअल बनो, जितना ज़्यादा हो सकता है। बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी ये दोनों कैसे साथ साथ चलती हैं? इसमें ऐसा है कि पहले जब मैं मतलब था इसमें तो उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं था। बट मैंने नोटिस किया जब से मैं जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर गया ना, मैंने मेरी ग्रोथ देखी है। उतना ज्यादा मिलता गया। उतना ज़्यादा मिलता गया, इनफैक्ट आज भी मिल रहा है। हम्म। राइट। ये जी, डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ई कॉमर्स का आज के समय में बहुत बड़ा रोल है, हम्म। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए आप एक बार मतलब एक एग्जांपल ले लीजिए। आपने एक ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट किया, ठीक है, आपने वेबसाइट बनवा ली, आपने पेमेंट गेटवे लगा दिया, आपने अपना शिपिंग पार्टनर वगैरह सब चॉइस कर लिया। ठीक है, बट आपकी वेबसाइट पे आएगा कौन? हम्म। ठीक है, लोग तो हमें लाने पड़ेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा होता है कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ई कॉमर्स मार्केट का। ठीक है, बिकॉज ई कॉमर्स मार्केट डिजिटल मार्केटिंग के बिना कुछ भी नहीं है। अभी आपको अगर एड्स ही नहीं दिखेंगे, ठीक है, आपने नोटिस किया रहेगा इंस्टाग्राम पे बार बार स्टोरीज के बीच में या फिर रील्स के बीच में आपको एड्स आते हैं। और अगर आपने गलती से एक बार टैप किया किसी ऐड पे, तो वही ऐड आपको बार बार आते हैं। हम्म। आपने टैप क्यों किया रहेगा? बिकॉज आपको वो चीज़ लेनी रहेगी या उससे रिलेटेड कुछ, या फिर आपने कुछ सर्च भी किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा आपको बार बार उस पर नोटिफिकेशंस या उसके एड्स आते होंगे। हम्म। चाहे वो अमेजोन पे हो या फिर इंस्टा पे हो या फिर फेसबुक पे हो। तो ई कॉमर्स ब्रांड वैसे वर्क कर रहा है, वहां से मतलब चल रहा है ई कॉमर्स ब्रांड। आने वाले समय में और बढ़ने वाला है ये बहुत ये ई कॉमर्स का मार्केट बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट होने वाला है भाई। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा ये। क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में अपनी वेबसाइट चाहता है, हाँ, और डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन के थ्रू सारा काम करना चाहता है आज के समय में। सबको मतलब मतलब एक ऐसा हो गया है कि भाई लोगों को आलसी बनाओ और पैसा कमाओ। हाँ। आप लोगों को जितना आलसी बना सकते हो, आप लोगों का प्रॉब्लम देखो, उसको सॉल्व करो। आप सोचो ना, अगर आपने कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाल दिया है, पर पर्सन आपको सिर्फ 1 रुपये पे कर रहा है, 140 150 सीआर का अपना वो पॉपुलेशन है, तो आप खुद सोचिए राइट, वहीं से बिजनेस पर डे आपको 1 रुपये ही दे रहा है वो। वहीं से बिजनेस वहीं जनरेट। से बिजनेस जनरेट होगा। आपने दो चीजों के गैप को फिल कर दिया, वही बिजनेस है। हाँ, आपने नीड समझ ली। हाँ, लोगों की नीड समझो, उनका प्रॉब्लम जानो, सर्वे करने का ट्राई करो, हम्म। खुद देखो। और देखो, आपको पता है जब अपने जो ओयो के फाउंडर है, ठीक है, उनको भी ये प्रॉब्लम कहाँ हुई थी? वो घर से निकले, ठीक है, वो ट्रैवल वगैरह कर रहे थे, उनको प्रॉब्लम आ रहा था, तो उन्होंने देखा कि यार ये प्रॉब्लम अगर आज मैं फेस कर रहा हूँ तो बहुत लोग करते होंगे। तो उन्होंने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला? ओयो। हम्म। और आज वो मतलब बहुत अच्छे लेवल पे कंपनी। एक छोटे से बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग कैसे शुरू करनी चाहिए? एक छोटे से बिजनेस को मतलब आपने अगर अभी अभी स्टार्ट किया है तो आप अपना थोड़ा सा ऐड बजट कम रख सकते हैं। हम्म। ठीक है, बट बहुत सारे लोग ये करते हैं कि भाई यूट्यूब पे देख लेते हैं एड्स कैसे रन करते हैं, अपना ऐड सेटअप कर देते हैं, पैसे वहां डाल लेते हैं, कुछ मिलता नहीं है, फिर किसी एजेंसी के पास जाते हैं, वो अपनी फीस बताते हैं, तो फिर ये लोग बोलते हैं कि भाई मैंने भी किया था, इसमें क्या है, ये तो मैं भी कर लूंगा। मैनेजमेंट फीस जब देने की बारी आती है तो ज़्यादा कर लो। हमें आज भी ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं हम्म। जिनका मैसेज आता है भाई ये तो मैं खुद भी कर लूंगा, इसके लिए मैं इतने पैसे क्यों दूँ। बट बहुत फ़र्क रहता है उसमें, क्योंकि वो तो एक ही वीडियो यूट्यूब वीडियो देख के आया और हमारे पास एक्सपीरियंस है। डिजिटल मार्केटिंग में या कोई एड रन करने में
सबसे बड़ी गलती क्या कर देता है एक इंसान? पहली चीज सबसे बड़ी गलती वो यही करता है, खुद पर एड्स रन करता है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती रहती है। उसको लगता है कि भाई मेरे 30-40 हज़ार, 25-30 हज़ार रुपये बच रहे हैं तो मैं यूट्यूब पे देख लेता हूँ, आधे घंटे का काम है। बट वो स्ट्रेटेजीज नहीं समझता। उसको एड सेटअप में वो देखो, इंसान सबसे बड़ी गलती यहीं पे करता है कि वो खुद से अपना एड सेटअप करने का ट्राई करता है। एआई की अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में एआई का कितना बड़ा रोल है आज के समय में? एआई का बहुत बड़ा रोल है। मतलब आप समझ सकते हैं सारे ऑप्टिमाइज, मतलब कंटेंट हो गए, डिस्क्रिप्शंस हो गए, हम्म। इन सब का बहुत बड़ा रोल रहता है। वो एआई के थ्रू हमें बहुत इजीली मिल जाता है। हम्म। लोग बोलते हैं एआई ने जॉब खत्म किया, एआई ने वो किया, बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई है। हम्म। उसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं। उसके पॉजिटिव देख, आप किसी भी चीज़ का देखेंगे ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, चाहे वो इंसान हो या कोई हम्म। चीज़ हो। हम्म। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। और डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए कौन कौन से स्किल्स की जरूरत पड़ती है? डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए स्किल्स, आपको ऐसा करना पड़ेगा कि पहले तो आपको मतलब इस पूरे फील्ड को बहुत अच्छे से जान लेना पड़ेगा। ठीक है। और मतलब आपको थोड़े बहुत हो सकता है कोर्सेज भी लेने पड़े, बिकॉज आपने नोटिस किया रहेगा जो पर्सन यूट्यूब से पढ़ता है वो उस चीज़ की उतनी वैल्यू नहीं कर पाता, क्योंकि उसको फ्री में वीडियोस मिल जाते हैं वहाँ पे। हम्म। ठीक है। और फिर उसके बाद आप एक एक्सपीरियंस इंसान के साथ बैठो, या आप हम्म। कहीं पे इंटर्नशिप करो, या तो आप अपना ऐड अकाउंट बना के, मतलब समझ रहे हैं, आप खुद ही अपने लिए एड्स रन करो, अपने लिए ही क्लाइंट्स ढूंढो। क्योंकि बिना एक्सपीरियंस का कुछ नहीं होगा। जब तक आप कूदोगे नहीं, आपको कुछ नहीं आएगा। राइट। तो अगर हमें इस लाइन में जाना है या डिजिटल मार्केटिंग में हाँ। एंटर करना है तो कुछ ना कुछ नॉलेज, हमें पैसा दे के कुछ ना कुछ नॉलेज हाँ। गेन कर लेनी चाहिए। किसी एक एक्सपीरियंस पर्सन के साथ बैठो कि हम्म। भाई मैं ये करने का सोच रहा हूँ। और जो एक्सपीरियंस रहता है, मतलब समझ रहे हैं आप, हम्म। जिसने मतलब जीरो से सब कुछ स्टार्ट करके आता है, वो कभी मना नहीं करता किसी को। ये जी एसईओ की अगर हम बात करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हम्म। ये कैसे काम करता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये रोल रहता है कि वो जो आपकी वेबसाइट रहती है उसको वो रैंक करवाता है। मतलब कुछ कीवर्ड्स पे ये वर्क करता है। ठीक है। आप अगर किसी एजेंसी के पास जाके आप बोल रहे हैं आपको एसईओ करवाना है, तो एजेंसी आपसे पहले पूछते है कि आप कितने कीवर्ड्स पे करवाना है, 10 कीवर्ड्स पे करवाना है, 20 कीवर्ड्स पे करवाना है। कीवर्ड्स का एग्जांपल, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, ये डाल दिया तो जिसने इस कीवर्ड पे अपनी मतलब पता है वेबसाइट रैंक करवाई होगी, हम्म। उसकी वेबसाइट सबसे पहले आ जाएगी। हम्म। और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके? इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। आप मतलब खुद सोचिए ना, इफ आजकल तो गूगल ही सब है। हम्म। इंसान सबसे पहले गूगल करता है। अगर उसके साथ कोई एक्सपीरियंस पर्सन बैठा है तो उसको छोड़ के वो पहले गूगल करेगा। अगर मैं भी कहीं घूमने जा रहा हूँ तो मैं वहाँ पे लोगों से नहीं पूछूंगा कि यहाँ पे बेस्ट जगह कौन सी है, मैं गूगल करूंगा। तो जिसने भी एसईओ वगैरह किया होगा उसका फर्स्ट आएगा। वहाँ पे मैं उसके रिव्यूज चेक करूंगा, जीएमबी पेज का, तो फिर मैं वहाँ पे विजिट कर लूंगा। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सर्विसेज आती हैं? डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है आपका कंटेंट क्रिएशन आ जाता है। ठीक है। एड सेटअप आ जाता है, गूगल एड्स आ जाता है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग बहुत मतलब एक वास्ट है। हम्म। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है और बहुत ज़रूरी भी है। मतलब आप समझ लीजिए जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन है, वैसे कंपनीज के लिए डिजिटल मार्केटिंग है। हम्म। आज के समय में तो सारी कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग हाँ। सर्विसेज ले रही हैं और ले रहे हैं। प्रोफेशनल्स को हायर कर रही हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने मार्केटिंग में, कहीं ना कहीं मार्केट में अपने आप को बना के रखना है, हाँ। अपना एडवर्टीजमेंट करना है, तो सर्विसेज ले रही हैं। सो एंड में यश जी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं मतलब बस यही बोलना चाहूँगा, जितने भी जो भी हमारा यूथ है वो देख रहा है, बस अपनी चीज़ों पे वर्क करते जाओ भाई। ठीक है। खुद पे काम करना स्टार्ट कर दो। यहाँ भाई कोई किसी के लिए इतना मत सोचो कि मैं ये करूँगा तो ये होगा, नहीं भाई, कोई देखने नहीं आने वाला। पता है 25 से 30 साल बाद बंदे को सिर्फ बस ये देखा जाता है उसके पास पैसे कितने हैं और वो कर क्या रहा है। बस कोई आपसे नहीं पूछने आएगा आप क्या कर रहे हो, कैसे हो। हम्म। ठीक है। ना कोई आपकी हेल्प करने आएगा। लास्ट में जो हो आप वो खुद हो। और वो मतलब आप समझ रहे, अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, तो आपकी वैल्यू अलग रहेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं, आप कुछ बोल रहे हो ना, तो उस चीज़ की वैल्यू जीरो है। बट अगर आपके पास पैसा है, ज़्यादा पैसा है, कोई फालतू चीज़ भी बोलोगे ना तो लोग उस पर वाह वाह करेंगे कि हाँ भाई क्या बात बोल दी है। राइट। तो बहुत सही बात यहाँ पर यश जी ने कही है। यहाँ पर हमने बात की थी यश जी की सक्सेस स्टोरी की, हमने बहुत सारी चीज़ें आज जानने की कोशिश करी थी यश जी से रिगार्डिंग द डिजिटल मार्केटिंग, उनका लाइफ पाथ, उनका सक्सेस पाथ। मुझे लगता है कि आज का पॉडकास्ट बहुत मोटिवेशनल पॉडकास्ट है। मैं आशा करता हूँ आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा।
आप अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करें। और जय जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सो मच गाइस।